हम ह्यूमंस हमेशा कुछ नया खोजते रहते हैं, चाहे वो फिक्शन हो या रियलिटी। ह्यूमंस की स्लीप को खत्म करने वाला एक सवाल कि हमारी धरती के अलावा कहीं और किसी प्लेनेट पर लाइफ है। इस क्यूरियोसिटी की वजह से साइंटिस्टों के सामने न्यू डार्क मिस्ट्रीज आती रहती हैं। अभी तक की रिसर्च में हमें कई प्लैनेट्स मिले हैं जिसके हिसाब से इन प्लैनेट्स पर लाइफ की हाई पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम इन प्लैनेट्स पर नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये सोलर सिस्टम्स हमारी धरती से हजारों लाखों लाइट ईयर्स की दूरी पर हैं। लेकिन इन सोलर सिस्टम इन फैंटेसी डार्क प्लैनेट्स पर पहुंचने का एक और रास्ता है। अगर हम ऐसी स्पेसशिप बना लेते हैं जो लाइट की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से ट्रेवल कर पाए तो ये पॉसिबल है। हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं इसका नाम मिल्की वे है और हमारे करीब तरीन गैलेक्सी द एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जिसे हम M31 भी कहते हैं। और M31 जो हमारे सबसे करीब तरीन गैलेक्सी है। और क्या आप जानते हैं M31 गैलेक्सी हमसे कितनी करीब है? M31 हमसे 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स की डिस्टेंस में है। अभी तक इंसान की सबसे तेज रफ्तार का रिकॉर्ड है 39,897 किलोमीटर पर आवर। पर ये स्पीड लाइट की स्पीड के सामने कुछ भी नहीं, क्योंकि लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अगर इंसान लाइट की स्पीड अचीव भी कर लेता है तो तब भी इंसान M31 गैलेक्सी तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि लाइट की स्पीड के साथ भी 2.5 मिलियन ईयर्स लगेंगे और इंसान की एवरेज लाइफ 80 से 70 साल होती है। लेकिन आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास है वो लाइट की स्पीड से तेज ट्रेवल नहीं कर सकता। अगर इस ऑब्जेक्ट को लाइट की स्पीड पानी भी है तो इससे इनफाइनाइट एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो अभी तक पॉसिबल नहीं है। चलो फिर भी मान लेते हैं कि इंसान ने M31 गैलेक्सी पर पहुंचने के लिए रोबोट स्पेस में भेजे हैं, जिनकी स्पेसशिप की रफ्तार लाइट की स्पीड के बराबर है। और वो स्पेसशिप 2.5 मिलियन ईयर्स भी गुजार लेती है, पर फिर भी स्पेसशिप M31 तक पहुंच नहीं पाएगी, क्योंकि यूनिवर्स जिस स्पीड से एक्सपेंड हो रहा है उसके सामने लाइट की स्पीड एक खिलता हुआ बच्चा है महज। क्योंकि यूनिवर्स जिस स्पीड से एक्सपेंड हो रहा है वो स्पीड है 3 बिलियन ट्रिलियन किलोमीटर पर सेकेंड। और आइंस्टाइन की इक्वेशन E=mc² के मुताबिक अगर कोई ऑब्जेक्ट जो मास रखता है वो जब लाइट की स्पीड पर पहुंचेगा तब वो ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा बल्कि एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका मास खत्म हो जाएगा। पर अब एक सवाल जो आपको परेशान कर रहा होगा कि अगर लाइट ईयर जितनी स्पीड अचीव करना पॉसिबल ही नहीं, अगर कोई इतनी स्पीड अचीव भी कर लेता है तब भी लाइट ईयर्स का सफर करने के बाद भी हम अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो साइंटिस्ट जो अपनी जिंदगी लगाकर प्लैनेट, स्टार, सोलर सिस्टम, कॉन्स्टेलेशंस, गैलेक्सी को डिस्कवर कर रहे हैं, ऐसे कितने ही प्लैनेट्स हैं जो इस अर्थ की तरह हैबिटेबल जोन में आते हैं। इन प्लैनेट्स को साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। इस डिस्कवरी का क्या फायदा? अगर इन प्लैनेट्स पर हम पहुंच ही नहीं सकते, ये कभी जान ही नहीं सकते कि इन प्लैनेट्स पर लाइफ है या नहीं, और लाइफ है तो किस फॉर्म में है, किस शेप में है। जिस तरह हर प्रॉब्लम अपने साथ सलूशन भी लाती है, इसी तरह इस प्रॉब्लम का भी सलूशन है, जैसा कि आपको पता है वार्म होल। आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर वार्म होल्स क्या होते हैं, क्या हम इसका यूज करके स्पेस में एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी तक जा सकते हैं। आप देख रहे हैं क्रॉसफायर डायमेंशन। लेट्स स्टार्ट। न्यूटन की थ्योरी के मुताबिक इस यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट, यहाँ तक कि हम ह्यूमंस भी एक दूसरे को अपनी ओर फोर्स से खींचते हैं, जिसको हम ग्रेविटी कहते हैं। जितना ऑब्जेक्ट साइज में बड़ा होगा इसकी ग्रेविटी इतनी ही ज्यादा होगी। न्यूटन ने तो ये तो बता दिया कि इस यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को खींचता है, पर इन्होंने ये नहीं बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों और कैसे काम करती है। इसी सवाल का जवाब 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी जनरल रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी से दिया। इन्होंने ये बताया कि ग्रेविटी स्पेस टाइम में आए विकृति की वजह से काम करती है। स्पेस टाइम बहुत ही बड़ा टॉपिक है। आसान वर्ड्स में कहें तो स्पेस टाइम एक मैथमेटिकल मॉडल है जो स्पेस के 3 डायमेंशन को फ्यूज करता है, जिसमें स्पेस और टाइम एक साथ जुड़े होते हैं। वार्म होल्स का कॉन्सेप्ट भी स्पेस टाइम में आए गड़बड़ से आया है। एल्बर्ट आइंस्टाइन और इनके साथी नेल्सन रोजन ये बिलीव करते हैं कि कई बार इन हाई एनर्जी या गड़बड़ की वजह से स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट रास्ता बनता है जो 2 बहुत ही ज्यादा मंजिलों को जोड़ता है। साथ में 2 टाइम पीरियड्स भी जुड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पेस में 2 यूनिवर्स हैं, ए और वाई। ये दोनों यूनिवर्स एक दूसरे से इतनी दूर हैं कि अगर हमने अपनी स्पेस रॉकेट से वहां जाने की कोशिश की तो वो शायद हमें बिलियंस ऑफ ईयर लग जाएं। पर अगर हमने स्पेस टाइम को मोड़ के एक शॉर्टकट रास्ते का यूज किया तो हमें दूसरे यूनिवर्स में पहुंचने में बहुत ही कम वक्त लगेगा। आसान वर्ड्स में इन्हीं शॉर्टकट रास्तों को वार्म होल्स कहते हैं। लेकिन ये बात अभी तक प्रूव नहीं हुई है कि
वार्महोल्स स्पेस में एग्जिट करते हैं या नहीं। अगर हमें कोई वार्महोल्स मिल भी जाए तो वो इतने छोटे होते हैं कि वहाँ से स्पेसशिप तो दूर की बात है, इनसे ह्यूमंस भी ट्रेवल नहीं कर सकते हैं। हमें वार्महोल्स का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले इनके साइज को बड़ा करना होगा, जिसके लिए हमें एक्सोटिक मैटर की जरूरत होगी और एक्सोटिक मैटर पर एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है। पर अभी के लिए एक्सोटिक मैटर ब्रीफ में समझाते हैं। एक्सोटिक मैटर एक तरह का नॉन बेरियोनिक मैटर होता है जो कि बेरियन से ना बन के सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बनता है। यहाँ पर भी एक परेशानी सामने आती है कि एक्सोटिक मैटर का एग्जिस्टेंस अभी तक थ्योरी में ही है। ये कैसे दिखता है, इसे कहाँ ढूंढा जाए, ये 100% प्रूफ नहीं है। ये वार्महोल्स इतने छोटे होते हैं कि इन्हें डिटेक्ट करना भी बहुत ही मुश्किल होता है। एक पल के लिए सपोज करते हैं कि हमने वार्महोल्स को डिटेक्ट कर लिया, अब हमें एक्सोटिक मैटर भी मिल गया जिसका यूज करके हमने वार्महोल्स के साइज को भी बड़ा कर लिया। मगर हॉलमैन की माने तो अगर हम वार्महोल्स में घुसे तो वार्महोल्स डिस्ट्रॉय हो जाएगा और साथ ही वार्महोल्स में जाने वाली स्पेसशिप भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि अगर एक्सोटिक मैटर के अलावा किसी भी तरह के एलिमेंट या ऐसे किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट जो एक्सोटिक मैटर के अलावा बना हुआ है, अगर इसने वार्महोल में एंटर किया तो वार्महोल में होगा एक ब्लास्ट। मान के चलिए कि हमने फ्यूचर में वार्महोल से ट्रेवल करने का रास्ता भी निकाल लिया, तब भी हमारे सामने बहुत सारी परेशानियां आएंगी। कुछ कॉन्सिक्वेंसेस के हिसाब से अगर हम स्पेस में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए वार्महोल्स का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि हम वहां पहुंच तो जाएं पर दूसरे टाइम पीरियड में, यानी हम अपनी मंजिल पर प्रेजेंट में ना पहुंचकर फ्यूचर या पास्ट में पहुंच जाएं। कुछ और थ्योरीज के हिसाब से वार्महोल्स का इस्तेमाल करने पर पैरेलल यूनिवर्स पर भी इसका असर पड़ता है। ऐसा ना हो कि हम एक जगह से दूसरी जगह के बदले किसी पैरेलल यूनिवर्स में खो जाएं और इन मिस्टीरियस प्लेस से हमारा वापस आना नामुमकिन हो जाए।